जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को टेस्ट को देखेंगे जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी छात्र आज की क्लास को अच्छे से देखिएगा और टेस्ट में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन को याद करिएगा और आंसर भी करिएगा। चलिए आज की टेस्ट को शुरू करते हैं। आज की टेस्ट का पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। वीवीआई क्वेश्चन है, सही बच्चे आंसर बताएंगे। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो आंसर में है ए, बी, सी और डी। प्यारे स्टूडेंट, जो भी आपका आंसर हो अपनी कॉपी में नोट करिएगा ताकि आपको आंसर मिलाने में आसानी हो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। अगला वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टामीटर या अमीटर। जो भी आपका आंसर हो कॉपी में नोट करिए। अगले क्वेश्चन को देखिए सभी प्यारे स्टूडेंट, निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। क्वेश्चन समझेंगे, निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, ठीक है। तो ए, बी, सी और डी। जो भी आपका आंसर हो अपने कॉपी में नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे सही बच्चे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। कांच की पट्टिका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं। जो भी आंसर हो अपने कॉपी में नोट करिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी प्यारे स्टूडेंट, किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझेंगे। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब बिंदु, फोकस या प्रकाश केंद्र। जो भी आपका आंसर हो अपने कॉपी में नोट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए ये है। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है। वीवीआई क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है। अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण। जो भी आंसर हो अपने कॉपी में नोट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो आंसर देख लें, ए, बी, सी या डी। जो भी आपके आंसर हो अपने कॉपी में नोट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगी। क्वेश्चन समझ गए होंगे सही बच्चे। तो आंसर देखेंगे, आंसर में है ए, बी, सी या डी। प्यारे स्टूडेंट, जो भी आपका आंसर हो अपने कॉपी में नोट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, वोल्ट बराबर क्या होता है। वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि वोल्ट बराबर क्या होता है। तो ए, बी, सी और डी। जो भी आपके आंसर हो अपने कॉपी में नोट करिएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। जल्दी से पहले टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल, विभवांतर या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आपका आंसर हो अपनी कॉपी में नोट करिएगा। प्यारे स्टूडेंट, पहले टेस्ट को जल्दी से देखें क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में भी आपके पास समय नहीं रहता है। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ए, बी, सी और डी। इसमें से जो भी आपका आंसर हो अपने कॉपी में नोट कर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं। रिक्त स्थान CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं। तो ईथर समूह कहते हैं, कार्बोनिल समूह, एल्डिहाइड समूह या अल्कोहलिक समूह। जो भी आपके आंसर हो अपने कॉपी में नोट करिएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, एथेनॉल को शांत H2SO4 के साथ
गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए हैं तो आंसर बताइएगा। CH4, C2H2, C2H6 या C2H4। जो भी आपके आंसर हों अपनी कॉपी में नोट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, जिंक प्लेट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, सही बच्चों को आंसर बताना है कि जिंक प्लेट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। वीवीआई क्वेश्चन है और आसान भी, Hg, Zn, Fe या Al। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर हो कॉपी में नोट रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए है कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर जरूर नोट करिएगा। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में तत्वों का कौन सा गुण समान होता है। परमाणु भार, परमाणु आयतन, संयोजकता, इलेक्ट्रॉन या कक्षों की संख्या। जो भी आंसर हो उसे नोट रखिएगा और अगले क्वेश्चन को देखिएगा सभी प्यारे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, अभिक्रिया CaO+H2O से CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह वीवीआई क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का तो आंसर पता ही होगा। देख ले, संयोजन, योगशील, प्रतिस्थापन या वियोजन। जो भी आंसर हो अपनी कॉपी में नोट करिएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में, मैट्रिक परीक्षा में बहुत बार यह प्रश्न पूछा है। आंसर देखिए, क्षार, लवण, अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आपका आंसर हो अपनी कॉपी में नोट करिएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो Na2CO3, CaHCO3 NaCO3 या CaCO3। जो भी आंसर हो उसे ज़रूर नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। वीवीआई क्वेश्चन है तो आंसर जरूर नोट करिएगा। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। चूना पत्थर, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस या खड़िया। तो जो भी आपका आंसर हो उसे ज़रूर अपने कॉपी में नोट रखिएगा और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मोस्ट वीवीआई है, मैट्रिक परीक्षा में हर बार पूछता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaCO3, CaOH2, Na2CO3 डॉट 10H2O या NaHCO3। जो भी आपके आंसर हो अपने कॉपी में नोट करिएगा। और इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की इस टेस्ट को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि सभी बच्चों ने अच्छे से इस टेस्ट को अंत तक ज़रूर दिया होगा और अपने आंसरों को भी नोट किया होगा। चलिए अब बारी है अपने क्वेश्चनों के सही आंसर को पता करने का, अपने आंसरों का मिलान करने का। लीजिए प्यारे स्टूडेंट, आप सभी बच्चों के लिए सभी क्वेश्चन के जो सभी आंसर हैं वो आपके सामने हैं। आप इसमें से अपने कॉपी में लिखे हुए आंसरों का मिलान करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा प्यारे स्टूडेंट कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन जो हमने आप सभी बच्चों से पूछा था उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है डी। तीसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है डी। चौथे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। मिलाते हुआ चलिएगा। छठे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है सी। सातवें नंबर का डी, आठवें नंबर का सी और नौवां नंबर का पी और 10वें नंबर का ए। 11वें नंबर का बी, 12वें नंबर का सी, 13वां नंबर का बी, 14 नंबर का बी, 15वां नंबर का डी, 16 नंबर का ए, 17 नंबर का ए, 18 नंबर का सी, 19 नंबर का सी और 20 नंबर का डी। प्यारे स्टूडेंट, इस आंसरों को भी अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। तो चलिए इन्हीं सही आंसरों के साथ आज के इस टेस्ट को भी यहीं पर समाप्त करते हैं और आज की क्लास को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। प्यारे स्टूडेंट, हमें आशा है कि आपको यह क्वेश्चन पढ़कर अच्छा लगा होगा। ये सभी नए क्वेश्चन हैं और आज सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और वीवीआई है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह टेस्ट देखकर अच्छी लगी हो तो इस टेस्ट को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की यह टेस्ट आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस क्लास को अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।